हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर छाया और आज हम बात करने वाले हैं कि नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट क्या चीज़ें हैं जिसे हम खा के या जिसे इस्तेमाल करके हम हमारा मोटापा घटा सके। यूजुअली आजकल ओबेसिटी का प्रॉब्लम हर जगह है, छोटों से लेके बड़ों तक सभी ओबेसिटी से त्रस्त है और परेशान है। तो इस वजह से अगर हम नेचुरली कुछ ऐसा कर सके जिसकी वजह से हमारा मोटापा भी कम हो, भूख भी कम लगे, कैलोरी मैनेजमेंट भी हो, तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा हमारे लिए। कैसा रहता है ना कि फूड का जो वॉल्यूम है वो कम करना है और कैलोरीज मैनेज करना है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा खाने में आता है, ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाती है और ये कैलोरीज बॉडी में जमा होके हमारा मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है। तो टू रिड्यूस द फैट, टू रिड्यूस द ओबेसिटी, कुछ ऐसे जो नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे डे टू डे लाइफ में खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अगर हम प्रॉपरली खाएं तो इसका हमें ओबेसिटी घटाने में, मोटापा घटाने में ज़रूर मदद होगी। तो कैसा है ना, माइंडलेस ईटिंग जो है, जैसे कि बिना वजह खाना खाना, भूख नहीं है फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि स्नैक्स है, कहीं वड़ा पाव है या फिर चाइनीज़ है, दिख गए कि हम खाते हैं क्योंकि वो हमारी मन में लालच है या मन में इच्छा होती है। बिना भूख के भी हम ये चीज़ें खा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मीठा भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो नई चीज़ें खानी है वो भी हम खा लेते हैं और जंक फूड यूजुअली हम खाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये माइंडलेस ईटिंग में आती हैं, क्योंकि यहाँ हमें भूख नहीं है फिर भी हम ये चीज़ें खाते रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम नेचुरली हमारी एपेटाइट कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करें, आइए देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फेन्यूग्रीक, जो मेथी दाना बोलते हैं हम उसे, जो कि इंडियन रेसिपीज़ में मोस्टली यूज़ होता है और हर रेसिपी में हमारी दादी नानी भी यूज़ करती थी और हम भी यूज़ करते हैं। तो ये मेथी दाना अगर हम अर्ली मॉर्निंग सोक करके अगर 1 स्पून भी खाते हैं तो इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और मेथी दाना में ऑलमोस्ट 45% इंसोल्युबल फाइबर होते हैं, जिस वजह से हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लो होता है, डायबिटीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है और पेट में फुलनेस रहता है, जैसे कि भूख नहीं लगती है। तो अगर मेथी दाना हम रोज़ के डाइट में अगर यूज़ करें तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। दूसरा है ग्रीन टी या कॉफ़ी। इसमें जो कैफीन होता है, कैटेचिन होता है, जो कि हाई मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और इस वजह से हमें भूख अपने आप कम लगती है। लेकिन कॉफ़ी भी अगर हम देखें तो वो बिना दूध और बिना शक्कर वाली ले तो ज़्यादा फायदेमंद, यानी कि डार्क कॉफ़ी ले तो ज़्यादा फायदेमंद होती है। ग्रीन टी भी अगर दिन में हम 2-3 बार ले तो बहुत ही फायदेमंद होती है, जो हमें फ्रेश और कैसे टी और कॉफ़ी हमें स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेशन, फ्रेशनेस ये चाहिए, तो अगर हम बिना शक्कर या बिना दूध वाली चाय या कॉफ़ी ले तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए ग्रीन टी और कॉफ़ी हमें भूख कम लगने में मदद करती है। तीसरा है कि पानी। यूजुअली आजकल ऐसा है कि वर्किंग वुमेन्स है या फिर वर्किंग आवर्स ज़्यादा है और बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग पानी कम पीते हैं, इसलिए डिहाइड्रेशन होता है। और बहुत बार पानी की जगह हम खाना खा लेते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है कि भूख लगी है या प्यास लगी है, तो इस टाइम पे हम खाना खा लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, जो भी हैंडफुल है वो खा लेते हैं। कभी चॉकलेट खा लेते हैं, कभी कुछ भी जंक फूड, कुछ भी जो जो अवेलेबल है, जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो यहाँ हमें वो सोचना है कि हमें प्यास लगी है या भूख लगी है। तो ये जो प्यास है, जो डिहाइड्रेशन है, वो कम करे, प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर अगर रहे तो अपने आप ही भूख कम होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और ओबेसिटी भी अच्छी होती है। क्योंकि पानी अगर पीते हैं तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होने से फैट डिजॉल्व होने में भी मदद होती है और फुलनेस रहता है स्टमक में। तीसरा है कि अदरक, यानी कि जिंजर, जो कि हम डेली अगर यूज़ करते हैं, अर्ली मॉर्निंग अगर हम अदरक वाला कुछ फूड खाते हैं तो 3-4 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी अदरक में ज़्यादा होती है, इसलिए अगर अदरक हम इस्तेमाल करें खाने में, लहसुन और अदरक, तो ये भी मेटाबॉलिज्म बढ़ा के हमारी भूख कम करने में, कैलोरी मैनेजमेंट में बहुत ही मदद करता है। तीसरा है आलमंड, यानी कि बादाम। बादाम कच्चे खाओ या भिगो के खाओ, लेकिन बादाम अगर खाते हैं तो विटामिन ई का ये बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही ये प्रोटीन तो है ही उसमें, लेकिन ब्रेन हेल्थ के लिए भी बादाम बहुत अच्छा है। और बादाम के ऐसे गुण है कि ये हमें प्रोटीन की वजह से, फाइबर्स की वजह से फुलनेस देता है और इसकी वजह से ही हमारी भूख कम हो जाती है
और अपने आप पेट भरा भरा सा रहता है, और इस वजह से हमें ओबेसिटी हम टाल सकते हैं, या फिर बार बार खाना है ये टाल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम बादाम में गुड फैट्स भी है जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मिड मील स्नैक जो बोलते हैं कि दोपहर में या फिर इन बिटवीन मील्स हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, तब अगर हम हैंडफुल भी बादाम या फिर ड्राई फ्रूट्स ले तो ये मेटाबॉलिज्म सुधारने के साथ फुलनेस भी देते हैं। तो हाई रिच प्रोटीन डाइट भी अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हो, हाई फाइब्रस फूड भी आप अगर खाने में इस्तेमाल करते हो, सलाद का इंटेक अगर ज़्यादा करते हो, तो पेट का क्या बोले हम कि फुलनेस ज़्यादा रहता है और ओबेसिटी कम करने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।